हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन शायद ही किसी को सनी देओल की उस काली सच्चाई के बारे में पता होगा जिसे उन्होंने सालों तक पूरी दुनिया से छुपाए रखा। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें जानबूझकर बरसों तक दफनाए रखा जाता है। यह कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली माँ की, सनी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस काली सच्चाई का ताला खोलने जा रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड बरसों से तरसता रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप उस असली सच्चाई से रूबरू हो पाएंगे। धर्मेंद्र की शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी। उस वक्त धर्मेंद्र की उम्र सिर्फ 19 साल थी। इस शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए। सबसे पहले बेटे ने जन्म लिया, जो आगे चलकर सनी देओल के नाम से पहचाने गए। इसके बाद परिवार में 2 बेटियां आईं, अजीता और विजेता, और सबसे आखिर में छोटे बेटे के रूप में बॉबी देओल पैदा हुए। कई सालों तक धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और उनके बच्चों का यही परिवार सार्वजनिक रूप से जाना पहचाना गया। लेकिन फिल्मों की दुनिया में काम करते करते धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। यह मुलाकात धीरे धीरे नजदीकियों में बदली और फिर एक गहरे रिश्ते में। यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे और उस दौर के भारतीय कानून के अनुसार हिंदू धर्म में रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी रूप से संभव नहीं था। इसी कानूनी जटिलता के कारण धर्मेंद्र ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम दिलावर खान रखा। इसके बाद 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार निकाह किया। यह शादी पूरी तरह निजी थी, ना कोई भव्य समारोह, ना मीडिया की मौजूदगी। बहुत सीमित लोगों के बीच यह फैसला लिया गया। जब यह शादी हुई उस समय सनी देओल 23 साल के थे, पूरी तरह समझदार और वयस्क, जबकि बॉबी देओल सिर्फ 11 साल के थे। सनी देओल ने इस पूरे घटनाक्रम को समझ की उम्र में देखा। उन्होंने अपनी मां के साथ खड़े रहना चुना और यही वजह रही कि उन्होंने हेमा मालिनी और उनके परिवार से हमेशा दूरी बनाए रखी। शादी के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ अलग जीवन शुरू किया। हालांकि उन्होंने पहले परिवार से पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन यह साफ था कि परिवार अब 2 अलग हिस्सों में बंट चुका था। धर्मेंद्र की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही जटिल रही। धर्मेंद्र से शादी के लगभग 1.5 साल बाद 2 नवंबर 1981 को हेमा मालिनी ने अपनी पहली बेटी ईशा देओल को जन्म दिया और शादी के लगभग 5 साल बाद 28 अक्टूबर 1985 को दूसरी बेटी अहाना देओल पैदा हुई। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते में एक गहरा और स्थायी प्यार खोजा, लेकिन जिस तरह की उम्मीद और भावनाएं उन्होंने इस रिश्ते में रखी थीं, वे पूरी तरह उन्हें नहीं मिल सकीं। धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। हेमा से शादी के बाद भी धर्मेंद्र समय समय पर अपनी पहली पत्नी और बच्चों से मिलते जुलते रहे, उनके घर आते जाते रहे और बच्चों के साथ भी संबंध बनाए रखा। हेमा मालिनी जिस उम्मीद के साथ इस रिश्ते में आई थीं, वो प्यार उन्हें शायद कभी पूरी तरह नहीं मिला। हेमा मालिनी के पास पैसा था, शोहरत थी, नाम था, इज्जत थी। अगर वो चाहती तो किसी भी अविवाहित प्रतिष्ठित इंसान से शादी कर सकती थीं। उनकी खूबसूरती को देखकर दर्जनों अभिनेता उनसे शादी करने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना एक ऐसे आदमी का जो पहले से शादीशुदा था, 4 बच्चों का पिता था। अगर हेमा ने धर्मेंद्र से शादी की तो इसमें सिर्फ हेमा को दोषी ठहराना नाइंसाफी होगी। बताया जाता है कि धर्मेंद्र ने ही हेमा पर शादी के लिए जोर दिया। ऐसे हालात बने जहां हेमा ने ये सोचकर पीछे हटना जरूरी नहीं समझा कि धर्मेंद्र पहले से विवाहित हैं। प्यार में पड़ने के बाद हेमा ने उस रिश्ते को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी, समर्पण, शुद्ध भावना और निष्ठा के साथ निभाया। बताया जाता है कि धर्मेंद्र हेमा की खूबसूरती पर फिदा थे। उनसे शादी करने के लिए उन्होंने कई लोगों से दुश्मनी भी मोल ले ली थी। कहा जाता है कि सनी देओल की वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच दूरी आई, लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं थी। यह दूरी किसी एक इंसान की वजह से नहीं, बल्कि हालात, पारिवारिक जिम्मेदारियों और 2 अलग अलग परिवारों के बीच संतुलन बनाने की मजबूरी का नतीजा थी। धर्मेंद्र अपने बड़े बेटे सनी देओल की भावनाओं और पहले परिवार की स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और इसी कारण उनका व्यवहार समय के साथ संयमित और सीमित होता चला गया। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने हेमा मालिनी से जानबूझकर दूरी बनाई, बल्कि यह एक पिता और पति के बीच फंसे इंसान की जटिल परिस्थिति थी। सनी देओल इस स्थिति से बेहद नाराज रहते थे और उनके मन में हेमा मालिनी के लिए गहरा गुस्सा भर गया था।
सनी को लगता था कि उनकी माँ ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उनके हिस्से का प्यार आधा आधा कर दिया गया। 19 साल के सनी, जिसने अपने पिता को हीरो माना, उनकी इज्जत और पूजा की। उन्हें लगा जैसे उनके पिता ने उनकी माँ को दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज माँ की आंखों से चुपचाप गिरते आंसू देखना किसी भी बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने भी आग में घी डाल दिया। मीडिया में खबर चलने लगी कि धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी का गुस्सा फूट पड़ा, घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था, वो काली रात जिस पर आज भी पर्दा है। एक रात अफवाह उड़ी कि सनी देओल गुस्से में लाल लाल आंखों के साथ बदले की आग में हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले तक पहुंचे, हाथ में चाकू लेकर। पूरी इंडस्ट्री दहल गई। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराध की राह पर चल पड़ेगा? लेकिन असली कहानी कुछ और थी, जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। सनी की माँ प्रकाश कौर, जिन्होंने कभी मीडिया में कुछ नहीं कहा, उस दिन बोली, मेरा बेटा इमोशनल है लेकिन गुंडा नहीं। वह वहां गया था क्योंकि वह टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। लेकिन उस रात ने दो दिलों के बीच सालों की लंबी दीवार खड़ी कर दी। अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सनी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में आमने सामने आ जाएं तो खामोशी हवा को चीरती हुई गुजरती। न नफरत न बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी। 1992 में हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट कर रही थीं। डिम्पल कपाड़िया उनकी हीरोइन थीं और उस समय सनी देओल का अफेयर डिम्पल के साथ चल रहा था। एक दिन डिम्पल किसी बात पर घबराई और उन्होंने सनी को सेट पर बुलाया। माहौल तनावपूर्ण, सबकी सांसें थम गई थीं। अब क्या होगा? हेमा मालिनी ने आगे बढ़कर कहा, सनी परेशान मत हो, डिम्पल मेरी जिम्मेदारी है। सनी ने पहली बार महसूस किया कि हेमा वो राक्षस नहीं है जैसा बचपन के गुस्से ने उन्हें बना दिया था। हेमा जिस उम्मीद से इस रिश्ते में आई थीं, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई। वह चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुलेआम कहें, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा डरते रहे, बच्चे नाराज ना हो जाएं, पहला घर ना टूट जाए। सबको साफ दिखने लगा था कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी असल में सपनों जैसी नहीं रही। घर में रोशनी तो थी लेकिन चमक नहीं, नाम था पर साथ नहीं, पति का रिश्ता था पर पति का वक्त नहीं। लेकिन हेमा ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। हमेशा यही कहा, धर्मेंद्र मेरे पति हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन लोग समझ जाते थे कि उनके शब्दों के पीछे कितना दर्द दबा हुआ है, क्योंकि सच्चाई यही थी, धर्मेंद्र कभी पूरी तरह सिर्फ उनके नहीं हो पाए। और वक्त के साथ जब बेटियां भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं, तो हेमा अक्सर खाली घर में बैठकर सोचती थीं, जिंदगी कब और कैसे निकल गई। इतने सालों का शोर, इतने विवाद, इतनी चर्चाएं, लेकिन जब सब शांत हो जाता है तब आखिर साथ क्या बचता है? सिर्फ दो बेटियां और कुछ पुरानी यादें, जो कभी चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं तो कभी दिल के किसी कोने को दुखा जाती हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर धर्मेंद्र के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। वह हमेशा यही दोहराती रहीं, धर्मेंद्र मेरे पति हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन सम्मान और साथ दो अलग अलग बातें होती हैं। हेमा के हिस्से सम्मान तो था, लेकिन साथ बहुत कम। कई बार जब कोई बड़ा इवेंट होता, अवार्ड शो हो, बड़ी पार्टी हो या फिल्मी फंक्शन, तो धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ आते, सनी और बॉबी के साथ तस्वीरें खिंचवाते और वहीं हेमा मालिनी अकेली खड़ी दिखाई देती। ये सच्चाई इंडस्ट्री में किसी से छुपी हुई नहीं थी। हर कोई जानता था कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही तन्हा है। धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच की दूरियां और बढ़ती चली गईं। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हाल ही में जब धर्मेंद्र का निधन हुआ, तब पूरी दुनिया ने देखा कि हेमा मालिनी सच में कितनी अकेली रह गई थीं। धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा की जिंदगी में जो तूफान उठा, उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। भले ही रिश्ते में दूरियां रही हों, भले ही दोनों घरों के बीच बरसों से दीवारें खड़ी रही हों, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र के निधन की खबर भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं दी गई। धर्मेंद्र की उस अंतिम विदाई में भी हेमा को पराया समझा गया। यह दर्द शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुंबई में जब धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई, ताज लैंड्स एंड होटल में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। हर तरफ सितारों की भीड़ थी। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रेखा, सनी, बॉबी, ना जाने कितने बड़े नाम वहां मौजूद थे। लेकिन जिस बात ने सबको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया, वह यह थी कि इतनी भीड़ में ड्रीम गर्ल कहीं नजर नहीं आई। ना हेमा मालिनी आई, ना उनकी बेटियां ईशा और अहाना। और यही बात लोगों को चुभ गई। सवाल उठने लगे, क्या एक पत्नी अपने पति की अंतिम प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकती? सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई।
क्या देओल परिवार ने उन्हें बुलाया ही नहीं? क्या सनी देओल ने आने से मना कर दिया? या फिर परिवार का विवाद इतना बढ़ चुका था कि आखिरी विदाई में भी सब एक नहीं हो पाए? यह खबर सिर्फ एक प्रेयर मीट की नहीं है। यह कहानी उस दर्द की है जो किसी पत्नी की आंखों के कोनों में छिपा रह जाता है और किसी बेटी के सीने में धड़कता रहता है। हेमा मालिनी, ईशा देओल, आहना देओल, उनकी जगह उस हॉल के बीचों बीच सबसे ज्यादा खली थी, जहां उनके पिता के लिए मोमबत्तियां जल रही थीं, यादें साझा हो रही थीं और आखिरी अलविदा कहा जा रहा था। लेकिन वे वहां नहीं थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। न बुलावा, न सूचना, न सम्मान। यह सिर्फ नहीं बुलाना नहीं था, बल्कि एक संदेश था, तुम हमारे हिस्से नहीं हो, तुम हमारा परिवार नहीं हो। सालों से चली आ रही देओल परिवार और हेमा के बीच की दूरियां उस दिन भी दीवार बनकर खड़ी रहीं। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई में भी दोनों परिवार एक साथ नजर नहीं आए। उस दिन हेमा मालिनी अपने ही घर में बैठी रहीं, चुपचाप रोती रहीं और उसी दिन उन्होंने अपने घर पर अलग से शोक सभा रखी। गीता पाठ हुआ, भजन गूंजे, घर में हल्की सी रोशनी थी और माहौल बिल्कुल शांत। कुछ गिने चुने लोग पहुंचे। लोग कहने लगे कि हेमा की शोक सभा उनके दर्द का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जब कोई इंसान एक ही छत के नीचे अंतिम विदाई नहीं दे पाता तो वह अपने घर में अलग से दीपक जलाकर अपने दिल का बोझ हल्का करता है। हेमा ने भी यही किया। अपने पति के लिए गीता पाठ कराया, भजन गवाए और आंखों में आंसू लेकर उन यादों को जिया जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। वहीं देओल परिवार की तरफ से सनी और बॉबी पूरे समय चुप ही रहे। ना कोई बयान, ना कोई सफाई। शायद उन्हें लगा कि अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों को यह साफ समझ आ गया कि पुरानी रंजिशें अब भी खत्म नहीं हुई हैं और शायद अब कभी खत्म भी नहीं होंगी, क्योंकि जिस शख्स की वजह से ये सारी दूरियां बनी थीं, वही अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके जाने के बाद भी अगर दोनों परिवार एक नहीं हो पाए तो यह दूरी अब हमेशा के लिए दूरी बन जाएगी। सोचिए, एक पत्नी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर, सबसे कठिन, सबसे निजी हिस्सा एक आदमी के साथ बिताया, जिसके लिए उसने दर्जनों रिश्ते तोड़े, 4 बच्चों के पिता से रिश्ता बनाया। उसी आदमी की अंतिम विदाई में हेमा के लिए कोई जगह नहीं थी। 2 बेटियां जिन्होंने अपने पिता को सब कुछ माना, अंतिम अलविदा देने का हक भी नहीं पा सकीं। कितनी अजीब और दर्दनाक विडंबना है ना? दुनिया कहती रही कि धर्मेंद्र महान इंसान थे, लेकिन उसी इंसान की दूसरी पत्नी और उसकी 2 बेटियां उनके अंतिम सफर में शामिल तक नहीं हो पाईं। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? कहते हैं बड़े परिवारों में खटास होती है, रिश्ते टूटते हैं, दूरी बढ़ती है। लेकिन क्या किसी की अंतिम यात्रा भी इस खटास का हिस्सा बन सकती है? क्या एक पत्नी को इतना हक भी नहीं कि वह अपने पति को अंतिम प्रणाम दे सके? इसी के साथ धर्मेंद्र के बाद की हेमा मालिनी की जिंदगी सवालों, परेशानियों और तन्हाई से घिरी रह गई। लोग आज भी पूछते हैं, आखिरी वक्त में दोनों एक क्यों नहीं हुए? लेकिन यह सवाल अब हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि इसका जवाब देने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। धर्मेंद्र के जाने के बाद भी परिवार के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई, बल्कि और साफ दिखाई देने लगी। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा पूरी तरह टूटती चली गईं। बेचारी हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां, इन तीनों का अकेलापन कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। 45 साल हेमा मालिनी ने ऐसे रिश्ते में गुजार दी जहां प्यार था, नाम था, लेकिन पूरा साथ कभी नहीं मिला। कभी किसी से शिकायत नहीं, कभी कोई इल्जाम नहीं, बस खामोशी में सहती रहीं। दिन में धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ रहते थे और हर रात अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के पास लौट जाते थे। ऐसी जिंदगी 45 साल तक कौन जी सकता है? हर रात एक औरत का खुद को अकेला पाना, खुद से सवाल करना। हेमा ने सब सहा। रोई होंगी अनगिनत रातें, मगर आंसू दुनिया को कभी दिखाई नहीं दिए। प्रकाश कौर के पास सब कुछ था, पति, बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां और पूरा भरा परिवार। लेकिन हेमा के हिस्से में आई सिर्फ उनकी 2 बेटियां, और वो रातें जो आहों, दर्द और खामोशी से भरी होती थीं। हकीकत यह है कि धर्मेंद्र खुद भी पिछले 45 सालों से अंदर से टूट चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी निभाई और उन्हें संभालते रहे। धर्मेंद्र एक जेंटलमैन, दिलदार, नेक और बहादुर इंसान थे। उनके भीतर तमाम अच्छाइयां थीं, लेकिन एक कमी शायद यही रह गई कि उन्होंने हेमा मालिनी को साथ रहने के सपने तो दिखाए, पर जिंदगी में वह साथ पूरी तरह दे नहीं पाए। हेमा मालिनी ने जो दर्द सहा, जो अकेलापन जिया, वो हर औरत के बस की बात नहीं होती। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने प्यार किया, निभाया और ताउम्र खामोशी ओढ़े रखी। जब सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने उनकी मां प्रकाश कौर को धोखा देकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, तो उस टूटे हुए घर का दर्द सनी ने अपने बचपन में बहुत गहराई से महसूस किया।
समझदार होने पर उन्हें लगता था कि हेमा मालिनी ने उनकी मां प्रकाश कौर से उनका घर और उनका प्यार छीन लिया है, इसलिए उनके दिल में हेमा मालिनी के लिए नफरत तक भर गई थी। पिता के उस फैसले को सनी हमेशा गलत मानते रहे और उसे ही अपनी मां की तकलीफ का कारण समझते रहे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, जिस दर्द को सनी ने खुद झेला, जिस धोखे को देखकर उन्होंने अपने पिता को कोसा, वही गलती उन्होंने आगे चलकर खुद अपनी जिंदगी में दोहरा दी। शादीशुदा होने के बावजूद सनी देओल का अफेयर राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ करीब 7 साल तक चला। कहा जाता है कि इस रिश्ते का असर राजेश खन्ना पर गहरा पड़ा। वह सदमे में चले गए। धीरे धीरे उन्होंने नशा करना और शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, लंबे समय तक बीमार रहे और उनकी मौत हो गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ सनी देओल हेमा मालिनी और उस आदमी से नाराज थे जिसने उनकी मां प्रकाश कौर का घर उजाड़ा, उनकी खुशियां छीन लीं, और दूसरी तरफ वही सनी देओल खुद शादीशुदा होते हुए भी किसी और की पत्नी के साथ सालों तक रिश्ते में रहे, जिससे एक और घर टूटा, एक और इंसान टूटकर बिखर गया। सवाल खड़ा होता है, क्या सनी देओल को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि जिस दर्द से उनकी मां प्रकाश कौर गुजरी थीं, वही दर्द किसी और को देना भी उतना ही गलत है? इंसान अक्सर दूसरों की गलती को तुरंत ढूंढ लेता है, लेकिन जब वही गलती खुद से होती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सनी देओल घर के बड़े बेटे थे, जिम्मेदार थे, समझदार थे और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। अगर उन्होंने चाहा होता तो दोनों परिवार एक साथ हो जाते, लेकिन कहा जाता है कि सनी देओल ने कभी उस रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा हेमा मालिनी को अपने और अपने परिवार से पराया ही समझा। सालों तक यही दूरी बनी रही, यही चुप्पी कायम रही और यही अनदेखी चलती रही। कहा जाता है कि सनी देओल ने अपने भीतर के दर्द और नाराजगी को इस कदर मजबूत कर लिया था कि उनके सामने किसी समझौते या संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। शायद यही वजह रही कि हेमा मालिनी को बार बार ये एहसास कराया गया कि वे इस परिवार का हिस्सा नहीं है। इंडस्ट्री में आज भी यह किस्सा सुनाया जाता है कि एक बार शूटिंग के दौरान सनी देओल सेट पर पहुंचे और कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए कहा था, अगर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है कि उसी दिन सनी ने हेमा मालिनी को साफ साफ कह दिया था कि हमारे परिवार से दूर रहो, और यही वजह मानी जाती है कि सनी और बॉबी ने कभी ईशा और अहाना को बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया। ईशा देओल की शादी में भी देओल परिवार के दोनों बेटे शामिल नहीं हुए। बड़े बड़े फंक्शन और पारिवारिक मौकों पर भी दोनों परिवार हमेशा अलग अलग ही नजर आए। धर्मेंद्र उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें देश ने सिर्फ एक सुपरस्टार के तौर पर नहीं, बल्कि एक सरल स्वभाव और गहरी मानवीय सोच वाले व्यक्ति के रूप में जाना। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका सादापन था। जमीन से जुड़ा रहना, अपनों से लगाव रखना और रिश्तों को महत्व देना। वे अपने बच्चों से गहरा प्रेम करते थे, परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे और रिश्तों को निभाने की इच्छा हमेशा उनके भीतर मौजूद रही। लेकिन इसी भावुकता के भीतर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी छुपी थी। धर्मेंद्र फैसले दिल से लेते थे, मगर उन्हें आखिरी मुकाम तक ले जाने की स्पष्टता और साहस कई बार उनसे छूट जाता था। दो परिवारों के बीच उलझे धर्मेंद्र किसी एक सच्चाई को पूरी मजबूती से स्वीकार करने के बजाय हालातों को समय पर छोड़ते चले गए, और यही अधूरे फैसले धीरे धीरे ऐसे बोझ बन गए जिन्होंने कई रिश्तों को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो उनके जाने से सिर्फ एक व्यक्ति की कमी नहीं हुई, बल्कि परिवार को किसी तरह संतुलन में रखने वाली आखिरी कड़ी भी टूट गई। उनके रहते जिन रिश्तों में किसी तरह का तालमेल बना हुआ था, वह उनके जाने के बाद और ज्यादा बिगड़ता चला गया। 11 दिसंबर को दिल्ली में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की शोक सभा आयोजित की, और उस दिन वह सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि वर्षों से अपने भीतर दबाए हुए दर्द को लेकर मंच पर खड़ी एक महिला के रूप में सामने आई। बोलते समय उनकी आवाज बार बार भर आती थी और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने रिश्ते को पूरे विश्वास, समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाया, लेकिन हालातों ने कभी उनकी जिंदगी को आसान नहीं होने दिया। सभा के दौरान उनका दर्द हर शब्द, हर खामोशी में साफ झलक रहा था। एक ऐसा दर्द जो सिर्फ बिछड़ जाने का नहीं था, बल्कि उस अकेलेपन का भी था जिसे उन्होंने रिश्ते के भीतर रहते हुए झेला। उस दिन उनके आंसू एक ऐसा सवाल छोड़ गए जो देर तक दिलों में गूंजता रहा। जब कोई इंसान किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, तो क्या बदले में उसे अपनापन भी नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आप हेमा मालिनी के साथ हुई नाइंसाफी पर क्या सोचते हैं? क्या उनके साथ धोखा हुआ या उनका इस्तेमाल किया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देना न भूलें।